बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आपका मुख्तसर तौर पे तारुफ बयान किया जाएगा और आप पर एक एतराज़ या एक अशकाल वारिद होता है उसका इजाला किया जाएगा। तो तवज्जो के साथ आपने सारी गुफ्तगू को समाअत करना है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आपका इसमें गिरामी मोहम्मद, वालिद का नाम जरीर, दादा का नाम यजीद और आपकी कुनियत अबू जाफ़र थी। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आप तबरिस्तान में पैदा हुए, इसी वजह से आपको तबरी कहा जाता है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश, इसके बारे में दो अक़वाल हैं। एक कौल के मुताबिक इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आप 224 हिजरी में पैदा हुए, जबकि दूसरे कौल के मुताबिक इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह 225 हिजरी में तबरिस्तान में पैदा हुए। आपकी जो इब्तदाई तालीम है उसके बारे में आप खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि 7 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, 8 साल की उम्र में मैंने लोगों को नमाज पढ़ाना शुरू की और 9 साल की उम्र में मैंने जो हदीस है उसको लिखना शुरू कर दिया। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आपने तहसील इल्म के लिए मुख्तलिफ शहरों के असफार किए और अपने दौर के जो जय्यद और मशहूर और मारूफ किस्म के जो उलमाए किराम थे आपने उनसे शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी 26 से ज़्यादा तसनीफ़ है, उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर तफसीर तबरी और तारीख़ तबरी है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आप पर कुछ अहले इल्म वो राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इसकी क्या वजह है या ये एतराज़ क्यों वारिद होता है, तो उसका अब मैं जवाब दूंगा। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह आप सुन्नी शाफ़ी मसलिक थे, जैसा कि तबकात शाफ़िया और अस्माउल रिजाल की दीगर कुतब से साबित होता है। हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मीज़ानुल एतदाल में लिखा है कि इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह लोग कहते हैं कि आप तशय्यो की जानिब माइल थे, लेकिन आगे आखिर में कहते हैं कि इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ये शेखुल इस्लाम है, ये शिका है, इनका शुमार मोतबर उलमाए किराम में। तारीख़ का मुताला किया जाए तो ये बात सामने आती है कि आपके नाम की तरह का ही एक शख्स गुजरा है, यानी कि उसका नाम भी मोहम्मद बिन जरीर तबरी था, लेकिन उसका ताल्लुक़ राफ़ज़ी मसलक के साथ था। तो उसने काफ़ी जो कुतब हैं उनको भी तसनीफ़ किया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो अहले इल्म हैं उनको ये मुगालता लाहिक हुआ कि ये जो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तशय्यो की जानिब इनका मिलान था, जबकि उनको मुगालता इस वजह से लगा कि उन्होंने दो शख्सियात में फ़र्क नहीं किया। अब जो एक इब्न जरीर तबरी सुन्नी है, एक इब्न जरीर तबरी ये राफ़ज़ी है, ये दोनों का पता कैसा चलेगा? तो जो इब्न जरीर तबरी सुन्नी है उनकी पहचान ऐसे होगी, उनका नाम है मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद तबरी, जबकि जो राफ़ज़ी है उसका नाम ये है कि मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी। यानी कि अगर दोनों में हमें फ़र्क करना हो तो उनके जो दादा के नाम है, दादा के नाम से फ़र्क किया जाएगा। जो सुन्नी इब्न जरीर हैं उनके दादा का नाम यजीद है और जो राफ़ज़ी इब्न जरीर उनके दादा का नाम रुस्तम है। जो राफ़ज़ी हज़रात हैं शुरू से उन्होंने अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साजिश रचाई कि जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी होते रहे। और साजिश ये थी कि ये अपना ही कोई बंदा तैयार करते, अब वो बंदा बतौर तकिया अपने आप को सुन्नी शो करता, यानी कि असल में तो वो राफ़ज़ी होता, लेकिन बतौर तकिया मुसलमानों को गुमराह करने के लिए वो अपने आप को सुन्नी शो करता, सुन्नी ज़ाहिर करता और कुतब वगैरह वो लिखता। तो ये जो फिर बाद में जो आने वाले राफ़ज़ी हज़रात थे उसको फिर बुनियाद बना के, उसकी कुतब को बेस बना के हमारे जो आम मुसलमान हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, ये आपके आलिम साहिब गुजरे हैं, तो आपकी जो कुतब हैं उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनसे हमारे जो अकायद हैं उनकी तस्दीक हो रही है। तो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। इब्न जरीर तबरी राफ़ज़ी जो था उसकी जो तसानीफ़ थी, इन राफ़ज़ियों ने बड़ी ही चालबाजी और मक्कारी के साथ उनको इमाम इब्न जरीर तबरी शाफ़ी सुन्नी उनकी तरफ मंसूब कर दिया और लोगों में ये मशहूर कर दिया कि ये जो उनकी कुतब हैं ये इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं और उन्होंने हमारे जो अकायद हैं उनको तक़वियत पहुंचाई है। तो ये एक शुबा था कि जिसका इजाला करना ये लाजिम था। तो असल में इब्न जरीर तबरी नाम की दो शख्सियात हैं, ताल्लुक़ अहले सुन्नत के साथ है, जबकि दूसरे का ताल्लुक़ राफ़ज़ियत के साथ है।
تو اکثر یہ جو مخالف حضرات جو ابن جریر طبری کے نام سے ہمارے خلاف جو حوالہ جات پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، تو اگر باریک بینی کے ساتھ تحقیق کی جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو حوالے ہیں وہ ابن جریر طبری سنی کے نہیں بلکہ وہ حوالے ابن جریر طبری رافضی کے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے حصہ دوم میں جو تاریخ طبری ہے اس کا انشاءاللہ تفصیلاً تعارف پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام۔